अस्सलाम वालेकुम सईद व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब हमारे संग रहे। और चलो जी अपना सफ़र जारी रखते हैं। तो ये गाजीकोट वाला रूट है, यहाँ से आगे आप थोड़ा जाएंगे तो इज्तिमा होता है, तबलीगी इज्तिमा, वो वाला मरकज़ आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले मैंने ये समझा कि टैंकी फुल होनी चाहिए, टैंकी फुल ना हो तो रास्ते में गड़बड़ हो सकती है, लिहाजा हम यहाँ पे रुके। हमने इस भाई से पूछा कि लीटर कितने की, तो भाई ने कहा कि 260 की। अलबत्ता पाकिस्तान में हमारे हवाले से पेट्रोल की पर लीटर जो है 310 अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भाई ने कहा कि हम आपको अच्छे प्राइस पे देंगे तो 260 पर। जब भी आप आएंगे यहाँ पे जैसे ही गाजीकोट एंड होता है ये भाई बैठा होगा, आप उनके साथ डील कर सकते हैं। हमने अपना सफ़र जारी रखा। ये आप देख सकते हैं अब यहाँ पे एक अंडरग्राउंड बाईपास बनने जा रहे। जैसे ही आप गाजीकोट शुरू करते हैं और गाजीकोट के ख़त्म होने तक ये नॉर्थ नाज़िमाबाद के इस वाले साइड पे ये अंडरग्राउंड एक किस्म का बाईपास ये बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आगे ही गए तो हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त मिले। अब ये दोस्त से मैंने कहा कि आप बिल्कुल तमिल फिल्मों के हीरो लग रहे हैं, वो हंसे और हमने अपना सफ़र जारी रखते हुए, क्योंकि एक ट्रैवल व्लॉग था एक किस्म का, और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हुए। जैसे ही हम आगे पहुंचे तो हमें सिक्योरिटी गार्ड वालों ने रोका। हमने उनसे कहा कि हमने नॉर्थ नाज़िमाबाद वाली साइड पे जाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब टाइम क्योंकि ख़त्म हो चुका है, 5 बजे तक का टाइम होता है, अगर आप 5 बजे के बाद आते तो आपको अलाउ नहीं किया जा सकता। अलबत्ता समहाउ हमने मैनेज किया और उन्होंने हमें जाने दिया। लेकिन हुआ ये कि हमने जाना था किसी और रूट से, हम गलत रूट पे आए थे, वापसी हमें यू टर्न लेके हमें किसी और तरफ मोड़ना पड़ा। अब चूंकि असर की नमाज हो चुकी थी और आप गलियों को देख सकते हैं, रोड सारा सुनसान या वीरान नज़र आ रहा है। वैसे असर की नमाज के बाद तो गलियों में, मैदानों में ये देखे आप मैदान लोग खेल रहे हैं, कच्चा कच भरे होते हैं। वैसे बहुत अच्छी बात होती है, रौनक अच्छी लगती है। हमने अपना सफ़र जारी रखते हुए अब इस वाले रूट से जो हम जा रहे हैं, ये पीछे वाले साइड है तबलीगी इज्तिमा का जो मेन ग्राउंड है। और मुझे ये इत्तेफाक हुआ, ये मुझे शरफ़ हासिल हुआ ताकि मैं आप लोगों के साथ ये सीनरी और ये खूबसूरती में आप लोगों को दिखाऊं। नीचे वाले ये वाला वॉल जो आप देख सकते हैं ये वही इज्तिमा ग्राउंड है, और इस इज्तिमा की ये वाली साइड जो है ये इसका आखिरी दीवार है। अब नीचे वाली साइड पे जो कुछ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उस साइड पे, दीवार के उस साइड पे सारा का सारा तबलीगी इज्तिमा का ग्राउंड है। और हर साल यहाँ पे इज्तिमा होती है और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। और ये इज्तिमा जो है ना, वो आखिरी वाली साइड पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वाला ग्राउंड हमेशा कच्चा कच भरा रहता है, पूरे दुनिया से नहीं बल्कि इवन बाहर मुल्कों से भी लोग आते हैं। और हमें अपने मज़हब, दूसरे मज़हब का और इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और इसी असना में हम पहुँच गए मेहरान सिटी। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो एरिया है मेहरान सिटी है और हम अब पहुँचने को है, लेकिन अभी भी थोड़ा रास्ता रहता है। और हमने अपना सफ़र जारी रखते हुए हम आगे चलने लगे तो दोस्तों की कॉल भी आई कि आप कहाँ हैं। हमने कहा कि बस वी आर ऑन द वे एंड वी आर अबाउट टू रीच। तो हुआ ये था कि ये वाला साइड आप देख सकते हैं, निचले वाला साइड ये है इज्तिमा ग्राउंड का मरकज़ है। ठीक है, यहाँ पे जब इज्तिमा होती है तो इज्तिमा के दौरान यहाँ पे लोग अपने कार्स और बाइक को पार्क करते हैं। वैसे आज का जो मौसम है बड़ा ही सुहाना और ख़ूबसूरत मौसम है, क्योंकि पिछले तकरीबन कोई 10-15 डेज से, 15 दिनों से मुसलसल बादल हमेशा छाए रहते हैं और हल्की हल्की सी जो है ना वो ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी भी होती है। ये हम अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके हैं और हमने अभी क्या करना है कि बाइक को हमने यहाँ पे पार्क करना है। ये आप देख के हम पहुंच गए, ये पिलर्स वगैरह आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ग्राउंड सराउंडिंग में मैं आप लोगों को खूबसूरती भी दिखाऊँगा, क्योंकि आज का ये जो महफिल है हमारा, आज का छोटा सा इवेंट है, दोस्तों की गैदरिंग है, तो इंशाल्लाह मैं आपको लम्हा बलम्हा सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अब यहाँ पे वैसे इतनी सारी पॉपुलेशन तो नहीं है, फुली रिलैक्स माहौल है। मतलब आपको ये मौका मिलेगा कि आप कराची में रहकर गांव के मज़े ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसको कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं शलगज़े। अब हमारी ज़ुबान में कि मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 20 गज़। अब ये नाम किसने रखा है वो तो अल्लाह ही जाने। अलबत्ता हम पहुँच चुके हैं। हमने ये देखे, ये डंकी कार्ड या मोटरसाइकिल कार्ड जा रही है, ये लोग अपने मज़े में मस्त है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देता हूँ। हमारे इस बेहतरीन अजीम पार्टी के अजीम जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर नूर आलम साहब,
आ रहे हैं, पधार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के होस्ट रोहे रवा, ये जो सब कुछ हो रहा है ये जनाब नूर आलम साहब की मरहूनी मिन्नत हो रहा है। तो नूर आलम खान ने सोचा कि दोस्तों की छोटी सी गेट टुगेदर गैदरिंग होनी चाहिए, और मैंने सर से कहा भी था, कल मैंने नूरुल्लाह से बात की थी कि यार इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी नेवर मेट, सो वी नीड टू अरेंज समथिंग लाइक दैट वेयर वी कैन हैव एंजॉय सम डिलीशियस फूड एज वेल। और आज मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जो है ना सडनली उसकी तरफ से हमें रिस्पॉन्स आएगा। एग्जैक्टली अनप्रेसिडेंटेड कुछ चीज़ें हो जाती है। तो आज की जो हमारी छोटा सा इवेंट होने जा रहा है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे जनाब नूर आलम साहब, आजकल तो मेरे ख्याल से मैंने पूछा था कि समर्स वेकेशन चल रहे हैं आप लोगों के, तो कहाँ पे चला रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में? सर सैयद यूनिवर्सिटी। सर सैयद यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह। उम्र के साथ साथ माशाल्लाह दिन ब दिन फिट होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, चेहरे पे खूबसूरती लाली आप देख सकते हैं। हाइकिंग की है ना, काफ़ी हाइकिंग, बिल्कुल हाइकिंग की, तो फिट आ गया तो फैट को बंद करना पड़ा इसको। देखो ये भाई, हम सब लोगों में से जो है ना नूर आलम साहब ही वाहिद ऐसे इंसान हैं जो डेली के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और अर्ली मॉर्निंग भाई आप उनको घर में नहीं पाएंगे, बल्कि आप ये पीछे वाली चोटियाँ देख रहे हैं ना, ये आपको नूर आलम साहब जो है प्रोफेसर साहब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए जो इनकी खूबसूरती का फिटनेस का जो राज है ना, ये इनकी जो डेली रूटीन है और एक्सरसाइज वो है। अब दुनिया जहाँ की जो भी मुलाजिमत करे, अब जो भी बात जॉब करें, लेकिन दोस्तों के साथ अब ऐसे पत्थर पे बैठे ना, तो इस चीज़ का अपना ही लेवल है, क्या ख्याल है, अपना ही सुकून है। ये देखें, बिल्कुल मेंटली फिजिकली आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, और आपको लगता है कि भाई यही जो मोमेंट है ना, वी शुड एंजॉय एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि गेट टुगेदर होनी चाहिए वंस ट्वाइस इन अ मंथ, क्योंकि अब मेंटली इतना प्रेशर ले लेते हैं कि सुबह से फ्रॉम डॉन टू डस्क यू जस्ट कीप डूइंग योर जॉब। हाँ, लेट मी जस्ट ज़ूम इट मैन, हाउ क्यूट दे आर। मेरे ख्याल में आज हमारा जो प्रोग्राम था क्लाउडी डे को गेट टुगेदर, वो इस मौसम के और वेदर के मुनासबत से भी बहुत ज़्यादा तनाजुर में, हाँ, इस मुनासबत से भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वजह ये है कि कुछ दिनों से कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। हाँ बिल्कुल, तकरीबन सिंस लास्ट 10 to 15 डेज। तो इन दिनों तो मेरे ख्याल में गेट टुगेदर जो है वाजिब हो जाती है, यानी हर वीकेंड पे आपको गेट टुगेदर बिल्कुल करनी चाहिए। हम मस्जिद की तरफ रवा दवा है। इट्स गोइंग टू बी लाइक राउंड अबाउट 6 o'clock, 6 p.m. In the evening. So now we are going to offer a prayer. So just stay with us. I'll let you know about every single thing. I'll show you that what we are going to do next. Okay? मदरसा भी और साथ में मस्जिद भी है, बच्चे भी पढ़ते हैं और साथ में आपके और जो सेक्रेट ड्यूटीज़ हैं वो भी आप अदा करते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बो, बेहतरीन चीज़। तो चलो जी मस्जिद में दाखिल होते हैं। ये आप मस्जिद की मेन दीवार देख सकते हैं। वैसे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पॉट्स है यहाँ पे, हर तरफ हरियाली है। तो ये हमारे दोस्त थे इफ्तिखार साहब, ये भी हमारे साथ में थे। तो मैंने कहा चलो जी दुनिया के काम आप करते रहे, लेकिन साथ में आपके जो मजहबी अकायद होते हैं, आपके जो मजहबी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो भी आपने अदा करनी होती है। कूलर लगा हुआ था, शदीद किस्म की प्यास लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी पानी पी लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं मस्जिद की हालत। इस स्पेशल रिक्वेस्ट, मस्जिद बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है, ऊपर चादरें उन्होंने लगाई हुई है हल्की सी, मतलब एक टेम्परेरी काम किया हुआ, परमानेंट काम किसी ने नहीं किया हुआ। तो चलो जी वापसी करते हैं। मैंने अपने चप्पल पहने और फिर हमारी थी वापसी का सफ़र था। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट उन लोगों से हैं जो जिनके पास ये ताकत है, जो अल्लाह ने जिनको ये इस्तेदाद दिया हुआ है कि वो इस मस्जिद को दोबारा रीबिल्ड या रेनोवेट करा सकते हैं। कैमरे की तवज्जुह से मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि जो मस्जिद मैंने देखा आपको बहुत ज़्यादा खस्ता हाल था। वैसे अगर कोई ऐसा कोई बंदा देख रहा है मुस्तक़िल जो कर सकता है कि मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि RCC ऊपर से गार्डर लगे हुए, वो भी बिल्कुल हल्के किस्म के पत्थरे लगाए हुए हैं। और इस शदीद गर्मी में जो यहाँ पे नमाजी आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये गर्मी वो बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि सफोकेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है खिड़कियाँ तो थी, लेकिन वो भी टेम्परेरी थी, जो परमानेंट काम था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो मेरा ये मतलब ही है कैमरे का कि जहाँ पे आप कोई चीज़ देखें, अगर हो सकता है तो वो पैगाम दुनिया तक पहुँचा है। अगर किसी से हो सकता है तो वेल एंड गुड, ये उनके आखिरत के लिए भी काम आएगा। ये एक चैरिटी है, डोनेशन है फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड, फॉर द नेक्स्ट लाइफ एज़ वेल। आज मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी छोटी सी पार्टी होगी इंशाल्लाह।
तो दोस्त आ रहे हैं, दोस्तों को डिफरेंट काम दिए हुए हैं कि किसी ने चिकन लेके आना है, किसी ने और सब्जियां वगैरह इकट्ठी करनी है साथ में। तो आप लोगों को पूरा सीन दिखाऊंगा और इसके बाद हमारी इंशाल्लाह शेफ़ आएंगे और कुकिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, बात करते हैं इंशाल्लाह, मिलते हैं, आप लोगों को लेकर जाता हूँ। अब यहाँ से हम ये इधर पहाड़ी की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर टॉप पे जाएंगे। मैं इस प्रोडक्ट की तशहीर तो नहीं करना चाहता शाही डिलक्स की, लेकिन दोस्त ने, डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें शॉप से पकड़ी तो उन्होंने कहा कि क्या खाएंगे, तो मैंने कहा यार शाही डिलक्स कुछ ना कुछ पकड़ लो। वैसे इस पहाड़ी के टॉप पे लेकर जाऊंगा, आप लोगों को ऊपर से दिखाऊंगा पूरा सीन, तो हमारे साथ रहिए। अब हम पहाड़ी के करीब पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब, इसको कौन सा दरख्त का नाम क्या है, इस वाले दरख्त का? नहीं, ये तो पश्तो में कहते हैं यार, कम ऑन, उर्दू में क्या कहते हैं वो बताओ। Unfortunately he forgot the name. Then it's okay, no, it doesn't matter, right? ये देख पहाड़ी चक्कर है, मज़ा आता है। मैं तो चाहता हूँ कि हमें दौड़ना चाहिए इस पहाड़ी पे, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये डिमांड करता हूँ और ये मांग करता हूँ जनाब प्रोफेसर साहब से कि हमें यहाँ पे दौड़ कर चलना चाहिए। सीन चेक करें, ये देखे जरा कितना ही खूबसूरत सीन है यार। ये स्लोप में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये लैंडस्केप देखें, बेहतरीन। ये देखें हमारे प्रोफेसर साहब, मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम यहाँ से दौड़ कर टॉप तक पहुँचे, लेकिन बदकिस्मती से कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो किसी और रास्ते पे जा रहे हैं, किसी और काम से जा रहे हैं। मैं नीचे से दौड़ कर आया हूँ, आपको बताया था कि स्लोप पे चढ़ना भी और दौड़ कर चलना किस्म के आप फिजिकली भी आपको फिट होना चाहिए उसके लिए। ये वो सीन है जिसके लिए मैं बेताब था, ये वो सीन है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, जिसके लिए हम इतने दूर से आए, वो लास्ट वाली पहाड़ी से आए, वो नॉर्थ नाज़िमाबाद वाली साइड से। तो आप ये देखें हमारे साथ और ये सीन एंजॉय करें। क्लाउडी वेदर है, ऐसा लगता है जैसे आप आज का जो आसमान के राडे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऊपर से हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, ये देखें लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाई। और ये हमारे डॉक्टर साहब भी पहुंच चुके हैं हमें कंपनी देने के लिए। ये वाली साइड देखें, ये दूसरी साइड है। साहब अब आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं या वो साबित करना चाहते हैं कि ये जो हिस्सा है ये इंडियन ओशन का हिस्सा था पहले, ऐसा ही है ना सर? चलो जी बताएं। ये एक किताब थी तकरीबन 800-900 साल पहले। एक मुसलमान स्कॉलर, एक जियोलॉजिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन, पॉलीमैथ थे, अबू रेहान अल-बेरूनी। इसका ताल्लुक रिसेंट जो अफ़गानिस्तान है इससे इसका ताल्लुक था। वो उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज पेश किए थे। उन्होंने इसकी एक थ्योरी ये भी थी कि जो सिंध का इलाका है, दिस वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। सो आई विल शो यू समथिंग। ये देखें, यहाँ पर कुछ जियोलॉजिकल एविडेंस है। अगर आप इस पत्थर को देखें तो इस पत्थर में आपको ये जो होल्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको हमेशा कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पर मरीन लाइफ होती है, एग्जिस्ट करती है जी। तो ये भी सिंध का इलाका है और इसमें पहाड़ आप जितने भी देखेंगे और जितने भी आपको इस तरह के पहाड़ी सिलसिले नज़र आएंगे जहाँ पर चूटियाँ और पत्थर और स्टोन्स हों, तो आपको यहाँ पर इस तरह के होल नज़र आते हैं। ऐसा ही है। इस बात से ये एक एविडेंस है जो ये शो कर रहा है कि ये इलाका जो था ये तकरीबन उनके मुताबिक ये 10,000 साल पहले 10,000 साल पहले ये समंदर का हिस्सा था, जो हमारा बहरी अरब है उसका हिस्सा था। तो ये जो आपको मैंने आपको इस स्टोन्स में छोटे छोटे होल दिखाए, ये शो कर रहा है कि ये मरीन लाइफ यहाँ एग्जिस्ट करती होगी और ये जो था ये समंदर का हिस्सा था। तो ठीक है, अगर आप और भी कोई सबूत देखना चाहते तो जो मैरीन लाइफ से रिलेटेड चैनल्स होते हैं और वहाँ पे जो डाइवर होते हैं, ठीक है, जो मैरीन से रिलेटेड डाइविंग करते हैं, वो जब डेप्थ में जाते हैं आपको दिखाएंगे कि डीपर वाटर, शैलो वाटर, वहाँ पे ऐसे पत्थर आपको देखने को मिलते हैं। सो whenever you get a chance to watch something like that, you need to search out about that. Just go and search it out and you will find those things over there. Okay? मेरे व्लॉग्स में हमेशा नॉलेज के लिए कुछ ना कुछ मिलता है, या तो आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाता हूँ वो क्योंकि आपकी ज़िंदगी को संवरने के लिए होता है, और या आज हमारे इतने मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं हमारे पास, तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मैं बज़ात खुद मुझे आइडिया नहीं था उन चीज़ों के बारे में। तो ये हमारे नॉलेज में किस्म का इजाफा था
और ऐसी ऐसी चीज़ें हम आप लोगों को लेकर आते रहेंगे और हमारी ये ख्वाहिश होगी कि आप हमें गौर से सुने और गौर से देखें। आज का ये हमारा एक छोटा सा व्लॉग था, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी क्योंकि जब मैं कंटेंट बनाता हूँ आप लोग हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, हमें लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें काइंड की एक किस्म की इंस्पिरेशन मिलती है, हमें एक किस्म की मोटिवेशन मिलती है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ ऐसे छोटे छोटे व्लॉग शेयर करते रहें और हमें एक किस्म का हौसला मिलता है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। तो चलो जी, मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।